बकरीद पर कोरोना ज़ाब्तों में ढील के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से मांगा जवाब। आज कोर्ट में अहम समाअत। केरल में मुसलसल बढ़ रहे इन्फेक्शन के मामलात, इसके बावजूद रियासती सरकार बकरीद को लेकर ज़ाब्तों में ढील देने का हुक्म दिया है। आईएमए ने भी दिया इंतबाह। केरल में 24 घंटे में 9,931 नए मामले, 58 की गई जान। रियासत में एक्टिव केसेस 1,21,000 से भी ज्यादा। यूपी में बकरीद की खरीदारी के दौरान कोरोना ज़ाब्तों की अनदेखी। सीएम योगी ने बकरीद के मद्देनजर अफसरान को अहकामात जारी किए। यूपी में नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इंतजामिया पीस कमेटी की बैठक के जरिए ईद बनाने की जानकारी दी गई। सहारनपुर में बकरीद पर इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट। प्रयागराज में खरीदारी की उमड़ी भीड़। पीलीभीत में इंतजामिया ने ज़ाब्ते के तहत त्योहार मनाने की अपील। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी। मुंबई पुलिस कुंद्रा की रिमांड की करेगी मांग। मुंबई साइबर सेल ने पीर की रात राज कुंद्रा को किया गिरफ्तार। राज कुंद्रा का स्टेटमेंट लेने के बाद पीर की रात को ने पोर्नोग्राफी मामले में किया गया गिरफ्तार। राज कुंद्रा पर फहश फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने का इल्जाम है। इस मामले में राज कुंद्रा को पुलिस ने कलीदी मुलजिम बनाया। मुंबई पुलिस ने बताया राज कुंद्रा के खिलाफ काफी सबूत हैं। गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में मामला दर्ज किया था। पोर्नोग्राफी मामले में शालीन चोपड़ा और पूनम पांडे ने साइबर सेल को दिया स्टेटमेंट। कहा उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा है। अपने स्टेटमेंट में शालीन चोपड़ा ने कहा हर प्रोजेक्ट के 30 लाख रुपए का पेमेंट मिला। शर्ली ने करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट राज कुंद्रा के लिए किए। पेगासस फोन टैपिंग मामले में अपोजिशन पर अमित शाह का वार। कहा पार्लियामेंट इजलास से ठीक पहले रिपोर्ट का सामने आना साजिश का हिस्सा। फोन टैपिंग मामले में अमित शाह बोले ऐसी रिपोर्ट को एक तबका जानबूझकर फैला रहा है ताकि भारत की तरक्की के सफर को पटरी से उतारा जा सके। शाह ने कहा एक तबका बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को बदनाम करने के मकसद से ऐसी रिपोर्ट ला रहा है। ये भारत की तरक्की में रोड़ा डालने वालों की रिपोर्ट। आज सुबह 9 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। पीएम बैठक में अरकान पार्लियामेंट को खिताब भी करेंगे। सभी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की आज शाम 6 बजे होगी मीटिंग। कोविड से निपटने के मौजू पर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ होगी चर्चा। बैठक में पीएम मोदी कोविड और वैक्सीनेशन मैनेजमेंट को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बताएंगे। किसान लीडरान और दिल्ली पुलिस के बीच आज तीसरे दौर की बैठक। दिल्ली पुलिस अफसरान का एक ग्रुप आज दोपहर 12 बजे किसानों से करेगा मुलाकात। किसान और पुलिस के बीच बैठक कालीपुर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में काम रिजॉर्ट में होगी। बैठक में तय होगा कि जंतर मंतर पर किसानों को आने की इजाजत होगी या नहीं। यूपी इंतखाब में हिज़्ब इख्तिलाफ की नजर 20% मुस्लिम वोटरों पर। समाजवादी पार्टी के बाद अब जल्द ही कांग्रेस करेगी उलमाओं के साथ बड़ा इजलास। उलमा के साथ बैठक में प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। बीजेपी बोली कांग्रेस का काम मजहब के नाम पर बंटवारा करना है। दम तोड़ रहे रेडियो को मन की बात प्रोग्राम ने दी ऑक्सीजन। मन की बात से रेडियो को डबल फायदा। पॉपुलैरिटी के साथ बढ़ी कमाई। 2014 में मन की बात शुरू होने के बाद से 30.80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। दिल्ली में घर घर राशन मंसूबे पर ब्रेक के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। अब वन नेशन वन राशन स्कीम नाफिज करने का दिया हुक्म।
टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ग्रुप को नेक ख्वाहिशात पेश करने के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया हावड़ा ब्रिज। टीम इंडिया को किया गया चीयर अप। एलएसी पर चीन की नापाक चाल। लद्दाख के पास फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नया एयरबेस बनाने में जुटा चीन। पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू आज जाएंगे अमृतसर। दोपहर 1 बजे गोल्डन गेट में कांग्रेस कारकुनान सिद्धू का करेंगे खैर मकदम। अमृतसर में पंजाब कांग्रेस सदर सिद्धू शहीद भगत सिंह की यादगार पर भी जाएंगे। शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत। मुल्क में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 499 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अगले 24 घंटे होगी भारी बारिश। महकमा मौसमियात का अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश आज भी हो सकती है। तेज बारिश को देखते हुए महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली के द्वारका में सड़क पर बने गड्ढे में समाई कार। भारी बारिश के चलते धंस गई थी सड़क। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार दोनों लोग। दिल्ली के द्वारका में वक्त रहते दोनों नौजवानों को कार से किया गया रेस्क्यू। बाद में क्रेन की मदद से कार को भी गड्ढे से बाहर निकाला गया। 24 घंटे मुसलसल बारिश से मुंबई में कांदिवली की बीएमसी पार्किंग में भरा पानी। 400 से ज्यादा गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी। हरियाणा के झज्जर में ओले गिरने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पानी में गिर रहे ओले ऐसे लग रहे हैं जैसे गोले बरस रहे हैं। उत्तराखंड में कहर बरपा रही बारिश। रानीबाग में पुल का एक हिस्सा हुआ तबाह। एनएच 109 जोलमार के पास मलबा आने से ट्रैफिक मुतासिर। मुंबई में भारी बारिश के बाद एक कांस्टेबल के घर में घुसा पानी। बच्चों ने बेड को बनाया नाव। डंडे को पतवार की तरह किया इस्तेमाल। हिमाचल के चंबा में मलबे में बह गए कार सवार 3 लोग। अचानक हुई लैंडस्लाइड की जद में आकर नीचे रावी नदी में जा गिरी कार। हरियाणा के गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल में घुसा पानी। मॉल की छत में लीकेज के चलते पूरा मॉल पानी से भरा। हरियाणा के अंबाला में मानसून की पहली बारिश ने खोली इंतजामिया की पोल। ज्यादातर इलाकों में हुआ जल भराव। कपड़ा मार्केट में भी भरा बारिश का पानी। हरियाणा के कैथल में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों की बड़ी परेशानी। दुकानों में पानी घुसने से कारोबारियों की बड़ी मुसीबत। हरियाणा के झज्जर में अंडरपास में कई फीट पानी भरा। 32 करोड़ की लागत से बने अंडरपास की दीवारों से निकलता दिखा पानी। आईटी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे शिव नादर ने एचसीएल टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा छोड़ा। कंपनी के सीईओ सी विजय कुमार होंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।